हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो सबसे मच अवेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो लाया हूं सर कि CAFM CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की हम तैयारी कैसे करें। सर आपने रिवीजन कैसे करें ये बताया हुआ है, बट एक प्रॉपर नया बच्चा कैसे CAFM को अप्रोच करे, क्या चीज़ें पे फोकस करे, क्या चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइड कीजिए। कैसे हम पढ़ें, क्या ये सब्जेक्ट को हम कर सकते हैं, कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो फटाफट लाइक कर लेना। ठीक है, वीडियो लाइक करना बहुत ज़रूरी है सर। ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन इन्हीं लाइक से आता है। आपको भी लगता होगा सर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते हो, क्योंकि आप उतना प्यार भी नहीं दे रहे हो। बहुत प्यार मिल रहा है, बट स्टिल थोड़ा प्यार मिलेगा तो हम और आपकी सेवा कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लाइक्स मुझे अफेक्ट करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ टीचर, एज अ मेंटर। मुझे लाइक से फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत कि मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी वहां लगाऊं या न लगाऊं। इतने पढ़े लिखे होके फुल्ली इमोशनल वे से आप काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग हमारा भी खराब हो जाता है। तो वीडियो लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, रिस्पॉन्स देते रहें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने की सोचें। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, जो आपके मन में सवाल आते हैं वाइल प्रिपेयरिंग दिस मेमथ सब्जेक्ट, वो सब मैं वन बाय वन आपको बताते जाऊंगा। सारे छोटी छोटी बातें मैं कवर करूंगा जितनी भी मुझे भी क्लिक होंगी। ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये चीजों को नोट करते जाएं। बच्चे सुनते हैं, पर बच्चे एक दिन में भूल भी जाते हैं। जो भी आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हो वो आप भूल जाओगे। इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप YouTube पे बैठे हो, बहुत सारे गाइडेंस वीडियो, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आप सुनते हो, आपको लगता है कि आपको अब ये याद रह जाएंगे कि ऐसा ही करना है। नहीं रहता याद। तो अगर आप कोई चीज के लिए सीरियस हो और आप वाकई में उससे कुछ इनपुट लेना चाहते हो, आपको पेन पेंसिल और पेपर लेके बैठना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूं, क्योंकि हम इतना वीडियोस देखते हैं और इंस्टाग्राम ये वो, हमको लगता है हम पढ़ाई के लिए ये सब कर रहे हैं और हमको बहुत फायदा हो रहा है, पर एक्चुअली कोई टेक अवे होता नहीं है, क्योंकि हम वो भूल जाते हैं। उस वक्त सुनाई देता है, पता चलता है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, नॉलेजेबल फील करते हैं, पर उसका वाकई में कोई फायदा आप ले ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो एक दो दिन में आप भूल जाते हो। और जब उसको यूज करने की बारी आती है, तब तक वो आपके माइंड से निकल जाता है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं इस सब्जेक्ट को लेके, जिनको बहुत प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में या इन सब्जेक्ट से डर है, तो आप एक पेन पेंसिल या पेपर जो भी है सब लेके बैठे, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको नोट करते जानी है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है सब चीजें YouTube पे बताई होती हैं, पर बच्चे वो ही सवाल 1 to 1 पूछने की कोशिश करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करते हैं, और कहते भी हैं हमने वीडियो देखा है। अरे वीडियो देखा है पर आप वही सवाल कर रहे हो, तो वीडियो देख के क्या फायदा। उससे अच्छा वीडियो भी मत देखो। ठीक है, तो वीडियो देख रहे हो, पूरा निकाल लो क्रक्स और उसको नोट कर लो, ताकि जब जब वो परेशानी आपको आएगी तो आपके पास सॉल्यूशन लिखे होने चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मेरा पैटर्न आपको पता ही है, थोड़ा डांट फटकार लगाने वाला होता है। बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती, नॉनवेज जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स ये मैं करता नहीं हूँ। काफ़ी बच्चे नए हैं, EET पास होके आए हैं और उन्होंने मेरा नाम सुना होगा और यूट्यूब चैनल पे आ गए होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ये सब नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए करियर बहुत सीरियस चीज़ होती है। एक ही बार मौका मिलता है करियर बनाने का, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स देने के लिए आपको अवसर मिलते नहीं है, अनलेस आप बड़े बाप की औलाद हो। तो आपको 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल तक आपको फीस भरते रहेंगे वो लोग, और आपको टाइम भी दिया जाएगा। पर जो भी जरूरतमंद है, जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सीरियस होकर करोगे तो आपका एक बार में ही कंपनी सेक्रेटरी आराम से निकल सकता है। प्रॉब्लम ये होता है बच्चे सीरियस ही नहीं होते, इसलिए टीचर को कहीं ना कहीं सीरियस रहना पड़ता है। मैं ही गाने गाऊंगा, मैं ही बॉडी वॉडी दिखाऊंगा, मैं ही लड़कियों की बातें करूंगा, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं से भी सीरियस हो पाओगे। ठीक है, मतलब मेरी सोच है पर्सनल। हर टीचर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एक अप्रोच होता है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से सही होते हैं। चलो, तो CAFM में जो पहले कॉमन बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नंबर 1, सब्जेक्ट काफी लेंदी है। ठीक है, तो मुझे मत बताओ सर काफी लेंदी है, ये मेरे को पता है भाई लेंदी है। मैं पहले से ही बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट
जब आप खोलोगे, स्टार्ट करोगे, आपको पता होना चाहिए इट्स अ लेंदी सब्जेक्ट, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स को मर्ज करके बनाया गया है। क्यों लेंदी है? क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को मर्ज करके ये जबरदस्ती बनाया गया है। तो कंटेंट चीजें हटानी चाहिए थी। 200 को आप जब 100 में कन्वर्ट करते हो, या 150 को जब आप 100 में कन्वर्ट करते हो, 150 मार्क्स का अगर कंटेंट मर्ज होके आपको 100 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो उस तरह से कंटेंट एलिमिनेट करना चाहिए, पर वो नहीं किया गया है। कंटेंट एलिमिनेट नहीं किया गया है, ठीक है। कम से कम 130 150 मार्क्स का ये पूरा सिलेबस था, और वही एज इट इज सिलेबस आपको रिटन फॉर्म में, रिटन पेपर कर दिया गया है, और वो आपको 100 मार्क्स के लिए परोसा गया है, ठीक है। तो काफी लेंदी आपको महसूस होगा, खत्म ही नहीं होगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। लेक्चर्स भी आप जिसके भी लोगे काफी लेंदी होंगे। मेरे खुद के 240 से लेके 250 आवर्स तक के वीडियो लेक्चर्स हैं। सोच के देखो, एक ही सब्जेक्ट 250 आवर्स, तो काफी लेंदी है, ठीक है, काफी लेंदी है, काफी डिमांडिंग है, गर्लफ्रेंड की तरह काफी डिमांडिंग ये आपका सब्जेक्ट है। तो आपको काफी इसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और पसीने बहाने पड़ेंगे सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप इसमें अच्छे से इजीली पास हो जाओ, ठीक है। चलो, तो ये लेंदी है, ठीक है। माइंडसेट रखो कि हाँ ये सब्जेक्ट लेंदी है, तो उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा जब भी सब्जेक्ट लेंदी होता है, तो ठीक है। दूसरा है कि ये डिफिकल्ट भी है, थेरी थेरी है ही नहीं, ये सब प्रैक्टिकल है भैया, प्रैक्टिकल है, मतलब सब सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल है। थेरी काफी है, पर थेरी ज्यादा पूछी ही नहीं जा रही है पेपर में। कंटेंट वाइज थेरी है बहुत सारी, कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, पर एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें उतनी थेरी क्वेश्चंस आपको पूछी नहीं जा रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा पेपर आप प्रैक्टिकल ही है ऐसा मान के ही चलो, क्योंकि माइंडसेट का बड़ा खेल होता है। थेरी में थोड़ा कंफर्ट होता है, थेरी हमको लगता है हमको इजी होगी, हम लिख लेंगे, स्कोरिंग होती है, तो थेरी पे एक झुकाव रहता है, पर थेरी का उतना वेटेज नहीं है। और जितना वेटेज है उसके मुकाबले जो आप क्वांटम ऑफ थेरी देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट लेंदी है ना, तो थेरी बहुत है, और इतनी ज्यादा थेरी में से इतने कम क्वेश्चन जब आते हैं तो वो वर्थ नहीं होता है, क्योंकि टाइम तो पूरा देना पड़ेगा। थेरी भी भले इजी है, पर थेरी तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, आए ख्याल में। तो अगर आप पूरी थेरी पढ़ के जाओगे और उसका वेटेज देखोगे तो उतनी थेरी नहीं है। तो थेरी के भरोसे आप कुछ करो ही मत, थेरी के भरोसे पे मत रहो कि थेरी हमको पास करा देगी। ये माइंडसेट इस सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से नहीं बैठता। इतनी ज्यादा थेरी नहीं आती कि आपको पास करा सकती है। प्रैक्टिकल को आपको जीतना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल से आपको लड़ना ही पड़ेगा। कि काफी बच्चे होते हैं ना, प्रैक्टिकल नाम सुन के ही डर जाते हैं, फॉर्मूला सॉल्व करना है, मतलब वहां आधे ठंडे हो जाते हो, ठीक है। तो वो तो आपको फतेह करना ही पड़ेगा भाई, प्रैक्टिकल से थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं भाई, तो हमको तो थोड़ा सा पहले ही डर लग जाता है, पहले ही हमारा मैथ्स कैलकुलेटर थोड़ा ये सब फियर रहता ही है। तो वो आपको जीतना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, डर से आपको जीतना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है ऐसा मान के ही आपको इसको अप्रोच करना होगा। फिर है कि पहले मैं सारे डरावनी चीजें बताऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं पास होने के लिए, ठीक है। पहले प्रॉब्लम सारी समझ लो ताकि आपको आश्चर्य ना हो, आप डर ना जाओ, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको चीजें पता ही नहीं है और अचानक से पता चलती हैं तो आप डर जाते हो। मैं आपको फैक्ट्स पहले ही बता दूंगा ताकि आपको कुछ अलग न लगे, हाँ ये तो पता ही था, ये तो पता ही था। जब आप देखोगे कि कितने प्रैक्टिकल्स हैं, क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट सब प्रैक्टिकली आ रहा है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि अमित सर ने पहले ही बता दिया था कि पूरा प्रैक्टिकल है। फिर है कि पेपर जो है पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि पेपर भी लेंदी होता है। पेपर लेंदी होता है तो फुल पेपर मे नॉट बी अटेम्प्टेड, आप अटेम्प्ट शायद न कर पाओ, कुछ लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल बच्चों के हिसाब से मैं गाइड करता ही नहीं, मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से हमेशा बताता हूं। तो एक एवरेज बच्चे का पूरा सीएफएम पेपर मैंने कभी भी सुना नहीं है कि वो पूरा अपीयर कर पाया हो, ठीक है। उसको आता होगा पर वो अपीयर नहीं कर पाता, क्योंकि
काफी लेंथी पेपर होता है, लिखित होता है, प्रॉपर आपको स्टेप्स, वर्किंग नोट्स, फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पेपर पहले ही माइंडसेट रखो कि हो सकता है 100 मार्क्स का पूरा पेपर मैं सॉल्व न कर पाऊं, तो आप निराश मत होना, क्योंकि बहुत पैनिक हो जाते हैं बच्चे पेपर देख के कि अरे पूरा कैसे होगा। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पूरा नहीं होगा, 80, 85, और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा होशियार हो, तो 90 तक आप जा सकते हो, और स्टिल 90 में से भी बहुत अच्छा स्कोर आप ले सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो। खेल पूरा एक्यूरेसी का है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, एक्यूरेसी से आप लिखोगे तो आपको लगभग पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये वो थ्योरी वाला नहीं है, केस स्टडीज नहीं है कि 5 का है अच्छे से लिखा है तो भी 3 या 3.5 ही मिल रहे। ये प्रैक्टिकल है भाई, अच्छे से वर्किंग नोट्स, हेडिंग्स, टेबल्स, सब नरेशंस, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है, लेजर है, प्रॉपर सब बनाया हुआ है, तो आपको 10 में से 8, 10 में से 9, 5 का है तो 5 में से 4, 4.5, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, सब अच्छी है, तो हो सकता है 5 में से 5 भी मिले, पर 5 में से 5 के सपने मत ही देखो तो अच्छा है। 5 में से 4, ऐसे अगर आप 5 में से 4, 5 में से 4, 8 में से 6, इतनी परसेंटेज की अगर आपकी मार्किंग रहेगी तो सोचो 80 मार्क्स का भी छुड़ा के आ गए तो आपको 60 मिल जाएंगे। 80 मार्क का छुड़ा के भी 60 लाया जा सकता है। तो 80 का जितना आप सॉल्व कर रहे हो अच्छे से करो, एक्यूरेटली करो, परफेक्टली करो 3 घंटे में, तो आप आराम से 50 तो आराम से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड एफएम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं क्या? तो यस, आप बोथ पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ सकते हो, लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। पैरेलल आप पढ़ाई कर सकते हो, हल्का सा कनेक्शन है, रेशो और कुछ चीजों का काफी कनेक्शन होता है, बट आई थिंक जो भी पढ़ाने वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई खास इंटरडिपेंडेंसी दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रेजुअली जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है सारी चीजें कनेक्ट भी हो जाती हैं और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप स्पीड और बोर ना हो, काफी बच्चे होते हैं ना बोर हो जाता है सर एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, तो वो उस वजह से आप दोनों पैरेलली 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा दोनों पढ़ना चाहो, या 2-2 घंटा ऐसा आप पढ़ना चाहो तो दोनों पैरेलली भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर है कि थ्योरी को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। थ्योरी का जो वेटेज है, जो पास पेपर्स आए हैं 30 से लेके 31 या 32 ऐसा कुछ वेटेज है आउट ऑफ 135 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं होते हैं, एक दो एकाध दोनों में, दोनों पार्ट्स में एक एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, तो आपका टोटल पेपर 135 मार्क्स के करीब रहता है। 135 मार्क्स में से 30, 31, 32 इस रेंज में आपकी थ्योरी होती है, और बचा हुआ जो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स से लेके 104 मार्क्स तक का जो है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने ऊपर आपको क्यों कहा है। और दूसरी बात कि ये जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ये हर क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन नहीं होता। ऐसा भी पेपर पैटर्न पहले या सीए कोर्स में या अदर कोर्सेज में रहता है कि थ्योरी आती है, हर क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन थ्योरी डालते हैं, तो फिर आप थ्योरी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो बीच बीच में आ रही है। कोई भी क्वेश्चन आप अप टाइम करोगे तो आपको थ्योरी तो मतलब पढ़नी पड़ेगी और वहां लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे थ्योरी क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं, थ्योरी का पूरा एक क्वेश्चन आ रहा है, सारे सब क्वेश्चंस थ्योरी आ रहे हैं और वो ऑप्शन में आ रहा है, मतलब वो आप स्किप कर सकते हो और प्रैक्टिकल उसके जगह पे अपीयर कर सकते हो, तो स्किपेबल आ रहा है। तो इसीलिए थ्योरी पेपर में आपको स्किप करनी है, पेपर में पढ़ते समय स्किप नहीं करना है, कि काफी बच्चे फिर और दिमाग लगाते हैं, उनको लग रहा है कि यहां ये जो पर्सन बैठा है वो बेवकूफ है, वो भी सीए ही है, मैं भी सीए, मैं सीए हूं भाई, तो मैं आपको कोई बेवकूफी भरी बातें नहीं बताऊंगा, आए ख्याल में। तो थ्योरी पेपर में स्किप कर सकते हैं लेकिन पढ़ते समय स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे। थ्योरी पूरी कनेक्टेड है, थ्योरी जो भी आप पढ़ोगे काफी हद तक सब प्रैक्टिकल्स से कनेक्ट होती है और आप बैठ के फिल्टर नहीं कर सकते। बहुत ऐसा कम ही थ्योरी है जो आप फिल्टर कर भी सकते हो,
एग्जाम्पल देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका जो चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो पूरा अलग थलग चैप्टर है, उसका कोई बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। हल्के फुल्के जो भी कनेक्शंस हैं वो उस चैप्टर के अंदर ही दिए हुए हैं। जैसे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में एएस का काफी इंप्लीकेशन है, पर कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर पूरे एएस का कंटेंट दिया हुआ है, वो वहां है, सब इनबिल्ट है, हर चैप्टर इंडिपेंडेंट रखा गया है। एएस के कुछ कनेक्शन होते भी है तो वो उस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया तो एएस का कंटेंट कैश फ्लो के अंदर ही है, कंसोलिडेशन हो गया कैश फ्लो का अंदर ही है, सब अंदर ही है। तो वो जो अलग से चैप्टर है वो आपने नहीं भी पढ़ा तो अदर चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो एक अलग ही चैप्टर है और उसमें थ्योरी ही आ रही है अभी तक। उसमें भी कुछ कुछ इक्कड़ दुक्कड़ प्रैक्टिकल आप पढ़ के जा सकते हो, बट थ्योरी पूरी उसकी जो है बहुत सारी है एक्चुअली, इसीलिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा ओल्ड एयर्स न्यू एयर्स में कंपैरिजन दिए हुए हैं, तो वो सब का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो आप चीजें स्किप कर सकते हो। पर बाकी जो रेगुलर चैप्टर्स हैं उनके अंदर सब कनेक्टेड ही होता है। काफी बार बहुत ही मुश्किल से कोई एक चीज, कोई थ्योरी आप आइसोलेट कर पाए तो कर पाओगे, नहीं तो मोस्टली थ्योरी कनेक्टेड होती है। और इसीलिए पढ़ते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पढ़ते समय प्रॉपर पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी को जो आपको मेमोराइज करना होता है उसकी मैं बोल रहा हूं टेंशन मत लो, क्योंकि आपको आगे वहां लिखनी नहीं है। पढ़ते समय आपको सब समझना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उसको यूज भी करना है, लेकिन पेपर के लिए जो आपको रट्टा मारना है, मेमोराइज करना होता है, वो बस आपको नहीं करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हेडेक होता है कि पढ़ते समय आपको समझ में तो सब आ जाता है पर आप वो मेमोराइज नहीं कर पाते हो। तो वो बस मैं कह रहा हूं जो चैलेंजिंग पार्ट है मेमोराइज करना, वो आपको नहीं करना है। थ्योरी बस समझना है और उसका कनेक्शन प्रैक्टिकल में क्या है वो समझना है और प्रैक्टिकल पे ही ध्यान देना है, थ्योरी का फिर काम खत्म, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सिंपल अच्छे से सब बातें मैं बता रहा हूं, ये आपको लिखते जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं सब ये लिखते जाओ, भूल जाओगे फिर मेरा दिमाग मत खाना। फिर है तो सर इस सब्जेक्ट में करना क्या है अब यही आपको डाउट आएगा कि सर करे क्या फिर, अब ये तो सब नहीं करना है वो आप बता रहे हो, करना क्या है वो तो बताओ। तो करना क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही बचा सकती है। पहले आपको अच्छे से समझ लेना है, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल पढ़ो, प्रैक्टिकल को समझो कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। जैसे आप कैश फ्लो पढ़ोगे तो कैश फ्लो प्रैक्टिकल है, अरे लेकिन पूरा थ्योरी से कनेक्टेड है, अगर आप उसकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको कैश फ्लो समझेगा ही नहीं। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन है प्रैक्टिकल, अरे पर पूरी थ्योरी उसकी पूरी कनेक्टेड है कि थ्योरी में सारे ट्रीटमेंट ही दिए हुए हैं, थ्योरी कोई अलग थलग नहीं है, थ्योरी में सब ट्रीटमेंट्स ही है और उन्हीं ट्रीटमेंट्स को आपको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। तो थ्योरी अच्छे से आपको समझी होनी चाहिए, सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए और फिर आपको उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब आधा काम है पहले समझना, उतने से काम होगा नहीं। एक बार बस आपने पढ़ लिया, समझ लिया, प्रैक्टिकल्स आपको एक बार आपने कर लिए, उतने से होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर लेंथी है। तो आपको आपकी स्पीड नहीं तो कैसे बढ़ेगी, स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ती है। तो प्रैक्टिस से आप फेमिलियर हो जाते हो, क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाते हो कि ये इस चैप्टर का है, ये इस टाइप का है, इसमें ये निकालना है तो ये दिया रहेगा या ये दिया है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनल आंसर तक जाना है, ये जब तक आपको क्लिक नहीं होता मतलब आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन देख के आपको नहीं ख्याल में आ रहा अप्रोच, मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी भी कम है, आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज्यादा बार आपको वो सॉल्व करके देखना चाहिए। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत जाना, कुछ नहीं होता उससे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होता। दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन पकड़ो तो उसको अच्छे से समझो कि क्या दिया है, कैसे हमने क्या स्टेप्स किया, हर एक स्टेप के बाद क्या निकल रहा है, वो आगे कैसे यूज हो रहा है। ये चेन कनेक्शंस अगर आप समझ गए तो आपको जो भूख होती है ना और क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो नहीं आएगी। भूख उनको लगती है जो दिमाग यूज ही नहीं कर रहे, बस वो मैन्युअली बस वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करने की भूख होती है और वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग तो लगा ही नहीं रहे ना। दिमाग ही नहीं अप्लाई करोगे तो मैं जितने क्वेश्चन आपको परोसूंगा उतने आपको कम लगेंगे। तो जो दिमाग लगाने, एक टाइप का अगर क्वेश्चन है 2 3, बस एक टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्या करोगे तुम,
सेम ही रहते हैं ना भाई, सिमिलर एडजस्टमेंट्स ही होती हैं। तो अगर आपको एडजस्टमेंट्स अच्छे से आती हैं, सबका डबल इफेक्ट कहां क्या जाता है वो आपको अच्छे से पता है, और आप जर्नल एंट्री आपकी अच्छी है, लेजर की पोस्टिंग आपको आती है, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी सब चीजें टैली हो जाएंगी। उतना भरोसा आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा, मैं भी अपने आप पे रखता हूं। बेस पे ही पूरा काम करना है। जर्नल एंट्री कैसे बनती है आपको आना चाहिए, लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर से बैलेंस कैसे निकालते हैं, इस पे आपको काम करना है, इस पे आपको काम करना है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपके सारे कंसोलिडेशन, आपके कैश फ्लो, जितने भी चैप्टर है, डिबेंचर, सब में आपको कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, कि सब बेसिक से कनेक्टेड है। जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट सब यही है अकाउंट्स में, और क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, और दिमाग, माइंड अप्लाई करना है। अप्लाई द माइंड, माइंड अप्लाई करो, मतलब आप एनालाइज करो क्वेश्चन को अच्छे से, कि क्या दिया है, कैसे कैसे फाइनल आंसर क्या पूछा है, यहां से लेके वहां तक कैसे जाएंगे। गूगल मैप्स में जैसे होता है ना, यहां से यहां जाना है, कैसे गए, वो रास्ता, उस पर आपको ज्यादा माइंड अप्लाई करना है, कि वो चेन कैसी है, कहां से क्या निकाला, कहां से क्या निकाला, कैसे 3-4 वर्किंग करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। हर स्टेप की जो इंटरडिपेंडेंसी होती है वो आपको समझनी है, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको सब अंदाजा आते जाएगा कि हाँ ये टाइप है, इसमें ये दिया रहेगा, अब ये करना होगा, आपको सब, आप फेमिलियर हो जाते हो, स्टेप्स आपको पता रहती हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपका आंसर आने वाला है। आए ख्याल में? तो ये आप करोगे तो प्रैक्टिकल्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जो आपको हो सकता है कि स्किप करके जाने पड़े, कि सब नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि आपके बुक्स में या इवन आप बाहर का भी मटेरियल कुछ ना कुछ देखोगे, फॉरवर्डेड क्वेश्चंस भी देखोगे, आप दुनिया भर के क्वेश्चन आपके मोबाइल में आने वाले, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर जमा होंगे क्वेश्चंस, इधर उधर से जो आएंगे, ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, दोस्तों से, दुश्मनों से, सबसे मिलेंगे। तो वो सब क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं होंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वो अदर कोर्सेज के होते हैं। कट टू कट सीएस कोर्स के हिसाब से जो पेपर पैटर्न होता है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, जो सीए, सीएमए, अदर फाइनेंस कोर्सेज जो होते हैं वहां से आपको मिलेंगे, जो आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पूछा ही नहीं जा सकता। मैं देख रहा हूं लोग कंसोलिडेशन के बड़े बड़े 2-2 पेज के क्वेश्चन देख रहे हैं, अबे वो 20 मार्क का क्वेश्चन है, तुमको आ ही नहीं सकता, वो 16 मार्क का क्वेश्चन है, तुमको आ ही नहीं सकता, क्यों उसमें दिमाग खपा रहे हो। कैश फ्लो के लंबे लंबे क्वेश्चन देख रहे हैं जो 16 मार्क के आते हैं, अरे आपको आ ही नहीं सकता भाई, आपको नहीं आ सकता, क्योंकि हर चैप्टर में आपके जो भी आप चैप्टर उठाओगे 16 मार्क के भी क्वेश्चंस हैं उसमें। शेयर कैपिटल में 16 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, डिबेंचर में भी होते हैं, कैश फ्लो में होते हैं, कंसोलिडेशन में होते हैं, सब में 16 मार्क के भी क्वेश्चंस होते हैं, पर आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते, तो वो मत करो, उसको ना बोलो, उससे दूर भागो। इतना सिंपल है, कुछ चीजों से दूर भागना ही सॉल्यूशन होता है, पर वो नहीं होता लोगों से, वो लोगों से होता ही नहीं है। आया है क्वेश्चन, अब तो मैं दिमाग लगाऊंगा ही, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, और अपना कॉन्फिडेंस भी लो करूंगा ही। भले अमित सर ने पहले ही बताया हो, पर हमको तो गलती करनी है ना, नहीं तो हम फेल कैसे होंगे। आए ख्याल में? तो फेल होने के लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पास कराना बहुत कठिन होता है। मैं बता रहा हूं, एज अ टीचर, जो लोग खुद फेल होना चाहते हैं, ढूंढ ढूंढ के वही गलतियां कर रहे हैं जो हम मना कर रहे हैं, और फिर हमको पूछते हैं सर हम पास कैसे हो सकते हैं। हमारी बातें मानो, बस पास हो जाओगे। हमारी बातें सिर्फ सुन रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम लोग नहीं कर रहे हो अप्लाई। इवन मेरे लेक्चर बायस बेवकूफियां कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के मैं लेक्चर्स में भी बता रहा हूं कि ये बड़ा क्वेश्चन है, 16 का है, आपको नहीं करना है, इस लेवल के इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं करने। फिर वही हम मेरे से डाउट सॉल्विंग में वही क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बोलूं मैं? आप फेल होना चाहते हो जाओ, हमें उसमें इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। तो अच्छे से आपको चीजें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, कम से कम गलतियां करनी है, और कम से कम जब गलतियां करोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो थ्योरी का मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 16-20 मार्क्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं, ठीक है, वो स्किप करने हैं, इग्नोर मारने हैं,
ठीक है, इग्नोर मारना है, कंप्लीटली इग्नोर मारना है और फोकस कहां करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। आपका जो पेपर पैटर्न है, आपका जो पेपर पैटर्न है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस का है, तो फोकस करो 5 मार्क्स वाले पे। 3 3 2 2 जोड़ जोड़ के भी 5 मार्क के आ रहे हैं, तो छोटे छोटे भी पकड़ो, 2 2 मार्क के छोटे छोटे, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है, वो भी ले लो कि 2 2 3 3 मार्क के जोड़ के एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क का। ठीक है, तो 2 से 3 मार्क वाले भी हैं अगर, तो वो भी कर लो। 6 to 8 मार्क्स के भी ठीक ठाक आप कर लो, उससे बड़े वाले मत करो, बहुत बड़े वाले, ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस मत करो, बहुत बड़े बड़े वाले। 8 मार्क्स तक आप सीमित रहो, 5 8 बस। और अगर उतने आपने सॉल्व कर लिए, 5 और 8 मार्क्स के आपने क्वेश्चन अगर एक्यूरेटली सॉल्व कर लिए, आपका 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाता है, और वो 80 में से 50 55 60 जितनी आपकी एक्यूरेसी लेवल रहेगी आपको मिल जाएंगे आराम से। 50% से ज्यादा ही मिलते हैं अगर आपने ठीक से सॉल्व किया है, ठीक से स्टेप्स करके वर्किंग नोट्स दिखाई हैं, प्रॉपर आपने अगर किया है, तो यहां स्कोरिंग का जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है, 50 से ज्यादा होता है। थ्योरी में काफी कम होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको फोकस करना है, इस लेवल के जो हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है ना, तो मुझे लगता है कि एवरेज बच्चा एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकता है भाई, एक पेज के अंदर ही आंसर कब खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेप्स होती नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, एक कॉमन कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है जो कॉमर्स फील्ड का है, मैथ से डरता है, वो एटलीस्ट 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, और 8 वाले पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 8 वाले में काफी मेहनत लगेगी क्योंकि वो लेंदी होते हैं, ट्रिकी होते हैं, पर 5 वाले ठीक ठाक होते हैं। आधे से ज्यादा पेपर तो 5 मार्क्स का ही होता है, तो आधा पेपर तो आपका ऐसे ही छोड़ जाएगा। सिर्फ 8 मार्क्स वाले पे आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, कैलकुलेटर, थोड़े से मैथमेटिक्स, सब पे आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, जो टाइम के साथ हो भी जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, सब नोट करते जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूं, नोट करते जाओ, ये सबसे पहले नोट करना, अमित सर ने बोला है। सीए लिख दो, बोलने वैसे मैं बोलता नहीं हूं, पर लोग मानते नहीं ऐसे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, ठीक है, जिसके भी आप लेक्चर्स ले रहे हो, लेक्चर्स अच्छे से सीक्वेंशियल चलते जाओ, कंसेप्ट के सीक्वेंस में ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत किसी ने अलग सीक्वेंस में पढ़ाया होगा तो वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को फॉलो करो, सोच समझ के टीचर पढ़ाता है, टीचर जिसको भी आप चुन रहे हो उसको बस फॉलो करो, उसने जैसे आपको लेक्चर्स दिए आप वैसे लेक्चर्स देखो, थ्योरी अच्छे से समझो, प्रैक्टिकल उसके बेस पे कैसे सॉल्व होते हैं, सब फॉर्मूला ये वो सब अच्छे से पढ़ो, और फिर आप टाइप वाइज देखो। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए नॉर्मल तरीके से, फिर आप हर क्वेश्चन को टाइप वाइज देखो कि ये टाइप है, ये इस मेथड का है, इसमें ये पूछा है, और फिर उसको उसी टाइप को फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज आपको जाना है, और मैंने रिवीजन नोट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे रिवीजन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, नाम ही रिवीजन नोट्स इसलिए रखा है क्योंकि वो रिवीजन के लिए, रेगुलर के लिए नहीं है, रेगुलर होते तो रेगुलर नोट्स नाम रखता, रिवीजन नोट्स है वो, रिवीजन के लिए काम आएंगे आपको आगे जब आपका सिलेबस हो जाएगा। तो उसमें एक मैंने थ्योरी के भी नोट्स दिए हैं, कि कुछ लोग मानते नहीं है, अमित सर कौन, हटा सावन की घटा, मेरे को तो थ्योरी पढ़नी है, मैं तो थ्योरी पे फोकस करूंगा, तो ऐसे पागल लोगों के लिए मैंने थ्योरी नोट्स बना के दे दिए, पर मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, थ्योरी एग्जाम के लिए रट्टा मारना, मेमोराइज करना मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करना रिकमेंड करता हूं। ठीक है, और एक मैंने प्रैक्टिकल के रिवीजन के लिए एक 100 क्वेश्चंस की एक आपको मैंने फाइल दी है, सब मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अच्छे से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन के वक्त आपको काम आ जाएगी। वो सब टाइप वाइज है, या सिर्फ आप टाइप्स देख सकते हो, हर चैप्टर में क्या टाइप्स है, मैंने टाइप का नाम हेडिंग में लिखा हुआ है, तो अगर टाइप जो मैं कह रहा हूं किसी लोग को क्लिक नहीं हो रहा होगा, तो आप वो शीट सिर्फ देख सकते हो कि अच्छा इस चैप्टर में ये टाइप है। टाइप एटलीस्ट आप लिस्ट देख लो, ताकि आप दिमाग अप्लाई कर पाओ कि हाँ ये टाइप का है, टाइप्स को आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करके आगे रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टाइप वाइज आगे चल के प्रैक्टिकल्स बस आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना है बस, भले सेम क्वेश्चन करो, कि बच्चे बोलेंगे सर आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन गाएं, अरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, सेम क्वेश्चन आप करके दिखाओ, बिना देखे एक
गैप के बाद एक क्वेश्चन अगर आप आज सॉल्व कर रहे हो, हफ्ते बाद बिना पढ़े सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन सिर्फ आपको लगता है कि आपको आता है, और एक्चुअली पूरा उस टाइम लिमिट के अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना बहुत अलग बात होती है। आपको सिर्फ लगेगा कि हाँ ये तो देखा हुआ है, सॉल्व करके दिखाओ। जब भी आपको लगे ना कि मेरे को आता है, मेरी आवाज आपके कानों में आनी चाहिए, सॉल्व करके दिखा तो मानूंगा। आपको मैं बता दूं, एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स मिलते हैं। 100 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का आपका पेपर है, तो डिवाइड करो, 1.8 मिनट्स आपको एक मार्क के लिए मिलते हैं। तो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अंदाजा लगाओ आपको कितना टाइम मिल रहा है, मतलब टाइमिंग कितना क्रूशियल है इस सब्जेक्ट में, आपको एक अंदाजा होना चाहिए। 5 इंटू 1.8 मात्र 9 मिनट है आपके पास। पूरा पेपर पूरा आंसर वो क्वेश्चन को अपीयर करने के लिए आपके पास सिर्फ 9 मिनट्स हैं। क्वेश्चन पढ़ना भी इसमें इंक्लूडेड है। सुना आया क्या? क्वेश्चन पढ़ना, समझना, लिखना, टैली करना या जो भी उसका वो भी करना है, ये सब के लिए सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट्स होते हैं आपके पास। और 8 मार्क्स का है तो 14.4 यानी 15 मिनट। सोचो 8 मार्क का क्वेश्चन मात्र 15 मिनट, बहुत चैलेंजिंग है। बिलीव मी, मैं आपके सामने डींगे नहीं हाँकूंगा। मैं सीए इंटर में रैंकर रह चुका हूं। अकाउंट्स में 100 में से 93 मार्क्स थे मुझे, और एफएम में भी 67 या 68 मार्क्स थे। मैं दोनों में एग्जामिशन होल्डर हूं, पर मैं डींगे नहीं हाँकूंगा आपके सामने। बहुत चैलेंजिंग है ये, तगड़ी प्रैक्टिस लगती है। मैं कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, टाइप वाइज, स्टेप बाय स्टेप, हर फॉर्मूला, हर स्टेप कैसे आता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कितनी जगह लगती है, हर चीज आपको आनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस, बहुत आपको दम लगाना पड़ेगा, तो हो जाता है, होता है। मैं वही कह रहा हूं, पॉसिबल है, उतना दम लगाने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देख के बस क्वेश्चन इजी लग रहा है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने देखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, इससे मार्क्स नहीं मिलते। देख के बोलना कि मुझे आता है, इससे मार्क्स नहीं मिलते। उतने टाइम में लिख के दिखाओ, पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा आपको आता है। ठीक है, तो हम टिक मारेंगे कि हाँ ये आता है, कि मैंने ये सॉल्व किया है। 9 मिनट में मेरा ये सॉल्व हो रहा है, या 10-12 मिनट में हो रहा है। 12 मिनट में भी हो गया तो भी ठीक है, 2-4 मिनट ज्यादा ही लगते हैं। ठीक है, तो 9 का है भाई, 12 से 15 मिनट में हो गया, ठीक है। ओवर द पीरियड फिर वो डिक्रीज होगा। 15 का है तो 20 मिनट में होना चाहिए। अगर आपका 9 मिनट का 30 मिनट आप लगा रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है, आप तो 60-70 मार्क का पेपर सॉल्व कर पाओगे। फिर कोई 15 मिनट का है और आप 45 मिनट्स लगा रहे हो, कोई काम का नहीं है, पेपर आधा छूट जाएगा आपका। तो यही है, कह रहा हूं, ये जो मैंने स्टार्ट किया ना, ये प्रैक्टिस, ये इससे, ये क्यों प्रैक्टिस बोल रहा हूं, टाइम डिक्रीज होता है इससे, फेमिलियर हो जाते हो। जो पहली बार आपको जितना टाइम लगता है उतना अगली बार नहीं लगता है। ठीक है, तो टाइम जो डिक्रीज करना है वो आपका प्रैक्टिस से ही होगा, वो कोई यूट्यूब के रिवीजन से भी नहीं होगा। बच्चे बेवकूफो टाइप मेरे को बोल रहे हैं सर वीडियो डालो, अरे मेरे वीडियो डालने से कोई आपको हेल्प नहीं होने वाली। ये सब्जेक्ट मैराथन वाला नहीं है बेवकूफो। बंद करो ये बेवकूफी कमेंट बॉक्स में लिखने की, ये मेरा जवाब है आपको, आपके कमेंट्स का। मेरे मैराथन डालने से आपको 0 फायदा होगा, 0। करूं मेरा टाइम वेस्ट करूं, 100 घंटे का रिवीजन डाल दूं, और आपके मार्क्स में फायदा कितना होगा, 0। डिग्री सरेंडर कर देता हूं मैं। भैया ये लिखित पेपर है, यहां थ्योरी पढ़ के, थ्योरी सुन के मैराथन कोई फायदा नहीं है। आपकी जो रेगुलर स्टडी है, आपका मैथ्स, आपका लिखना, आपकी हैंडराइटिंग, आपकी स्पीड, ये काम की है। ये मैं यहां बैठ के यूट्यूब से आपको नहीं दे सकता, समझो बात को। मैं अगर एफर्ट दूंगा 100 घंटे, 80-90 घंटे दूंगा, तो कुछ आपके मार्क्स में एडिशन भी तो होना चाहिए ना। कोई रेस में थोड़ी हूं मैं यूट्यूब की। आपको क्या लगता है मैं कोई रेस में नहीं हूं कि मैं पीछे छूट जाऊंगा, वीडियो नहीं डालूंगा? अरे आपको फायदा ही नहीं होगा भाई, फायदा नहीं होगा, फायदा प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस ले रहा हूं 2 अटेम्प्ट से। वो ले रहा हूं मैं 2 अटेम्प्ट से ले रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं है ना।
वो आपको फायदा करेगी। डेली अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो सबसे बड़ी हेल्प है। वो ये अटेम्प्ट के लिए भी मैं लूंगा ही लूंगा, हर अटेम्प्ट में लूंगा। मैं एग्जाम के 2 महीना पहले मैं हमेशा 25 दिन की डेली राइटिंग प्रैक्टिस लेता हूं। वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, बिलीव मी। लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, बनने का नहीं है। यूट्यूब वीडियो से कोई फायदा नहीं है। रेगुलर, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई कैसे रिवाइज कराएगा? प्रैक्टिकल तो भैया पढ़ाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बैकग्राउंड, पूरा मैथ समझाना पड़ता है ना। कितने क्वेश्चन समझा पाऊंगा मैं यूट्यूब पे? और मैंने काफी क्वेश्चन डाले भी हुए हैं, वो कोई नहीं बताएगा आपको। 3 वीडियोस मेरे डले हुए हैं, टाइप वाइज, एक एक टाइप का मैंने काफी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। वो रेगुलर मेरे वीडियो से डाला है मैंने क्रॉप करके। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। वो लेकिन पढ़ने के लिए है, वो रिवीजन मैराथन नहीं है। वो एक एक टाइप का क्वेश्चन एक बार आपको कैसे सॉल्व होता है वो उसे समझ में आ जाएगा, आए ख्याल में? तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको दूं, ताकि एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता कैसे आपको पता चले, आपको समझे। मैराथन कोई काम का नहीं है। मैराथन में हम अज्यूम करते हैं कि आपको सब आता है, हम सिर्फ आपको रिवाइज कराएंगे। लेकिन अगर आपको वो आता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा? मैं अगर कोई चीज का आपको बैकग्राउंड ही नहीं बताऊंगा, कोई फॉर्मूला समझाऊंगा ही नहीं, तो फिर आपको फायदा क्या होगा? रिवीजन में वो सब नहीं समझाते बेटा। रिवीजन में वो सब भी समझाते बैठेंगे तो 150 घंटे लग जाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में? तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल साइड हावी होने मत दो अपने ऊपर, ठीक है? तो प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के, और आप उस टाइम लिमिट में कर पा रहे हो कि नहीं, एडजस्टमेंट्स आपको क्लिक हो रही हैं कि नहीं, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट बरोबर आप ले रहे हो कि नहीं, आपका आंसर टैली हो रहा है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूट्यूब पे नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो समझो बात को। चलो, क्लियर है क्या? तो ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिखो। ठीक है? फिर एक कैल्सी का भी सवाल उठता है। मैं ये कैल्सी यूज करता हूं, ठीक है? और पैट का है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, ठीक ठाक, महंगा भी है। ये आप ले लो। इसमें नकली वाले भी मिलते हैं 100-100 रुपए के, पर वो फिर आपको कब धोखा दे देंगे, ठीक है? भरोसा नहीं। आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ज्यादा हैं और आप 1 आध साल 1.5 साल तक उसको यूज करने वाले हो, तो एक अच्छी कंपनी का एक ही बार ले लो, खत्म करो। और पैट का ये मैं लेता हूं। इसमें देखो जीटी का बटन अलग से है। अगर आपके पास बिना जीटी बटन वाला कैलकुलेटर है, प्लीज उसको आप चेंज कर दो। वो कैलकुलेटर आपके काम का नहीं है। और उसमें अगर कुछ साइंटिफिक बटन्स हैं, टैक्स वाले, ये वो, ठीक है, तो वो सब वाला भी चलता नहीं है। कब आपको एग्जामिनर रिजेक्ट कर देगा बोल नहीं सकते। तो बिना टैक्स और बिना वो जो साइंटिफिक कैलकुलेशन वाले होते हैं, बिना वाला ही अलाउड है। ये एकदम सिंपल वाला कैलकुलेटर है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है क्या? तो आई थिंक मेजर चीजें मैंने आपको गाइड कर दिया है। कैलकुलेटर भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, फोकस कहां करना है वो भी बता दिया, पेपर पैटर्न का वेटेज भी बता दिया, ठीक है? प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ही है। 2-3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो प्योर थ्योरी हैं, बट क्योंकि मैंने बताया कि वो थ्योरी आगे प्रैक्टिकल में काम आती है, तो वो स्किप नहीं कर सकते। सिर्फ एएस ऐसा एक टॉपिक है जो मुझे लगता है अलग थलग है, ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, तो वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो थ्योरी। उसके अलावा मेरे ख्याल से सब कनेक्टेड है। चैप्टर 1 पूरा बेसिक है, वो तो पूरा ही कनेक्टेड है। चैप्टर 2 फॉर्मेट, पूरा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो तो हर जगह कनेक्शन आएगा, वो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आगे के सारे चैप्टर ही प्रैक्टिकल हैं, सब में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो ठीक है, स्किप विप का कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। मेमोराइज आपको करना नहीं है थ्योरी, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोकस प्रैक्टिकल पे ही करना है, प्रैक्टिकल पे पूरा आप काम करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? और डेली राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के 2 महीने पहले मैं खुद ही लेता हूं, मुझे रिमाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। मैं 5 साल से 10 साल से यही कर रहा हूं। बाल सफेद होने आए, झड़ने आए, टकला होने आया हूं, यही काम कर रहा हूं मैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा जब टाइम होता है, जब मैं फ्री रहता हूं, और जो टाइम सही रहता है प्रैक्टिस के लिए, जब आपकी बेसिक पढ़ाई हो चुकी होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस क्या काम आएगी? मुझे सब पता है, कौन सी टाइमिंग कब बैठती है और मेरा शेड्यूल कब फ्री रहता है, ये भी मुझे पता है। तो मैं सही टाइम पे आपको 25 दिन की डेली राइटिंग प्रैक्टिस दूंगा। पेपर के 1 महीने पहले मैं एक फुल टेस्ट पेपर भी देता हूं फ्री में विद आंसर्स,
वो आप अपीयर करके खुद चेक करके कर सकते हो। ये चीजें आपको काम में आएंगी। तो प्लीज बकवास कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि भाई मैराथन ले लो, ये ले लो, ठीक है, कोई काम का नहीं है। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा ऐसी चीजों में जिससे बच्चों के मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, जिससे बस मैं फेमस हो रहा हूं, मेरे को व्यूज मिल रहे हैं। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी चीजें जो आपके मार्क्स ना बढ़ा पाए। आपके मार्क्स बढ़ाना सबसे बड़ा इंटेंशन होना चाहिए यूट्यूब चैनल का, जो मेरा है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका फुल लेंथ गाइडेंस वीडियो। अच्छे से पूरा आपने देखा होगा, चीजें आपने नोट कर ली होंगी, तो ये वीडियो का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे बने रहें, और भी टिप्स ट्रिक्स या कुछ प्रैक्टिकल के वीडियोस मैं आपको डालूंगा जो मुझे लगेगा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, और सारे अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको ये सब रियलिटीज पता चले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।